हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज मैं समुदाय समिति एवं संस्था इस टॉपिक का ये 4th वीडियो ले रही हूँ। इसमें मैं आज संस्था के बारे में आपको समझाऊंगी। संस्था किसे कहते हैं और संस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसके क्या कार्य हैं। संस्था को समझने से पहले थोड़ा सा समिति के बारे में पहले विचार किया जाएगा कि समिति और जो संस्था है ये इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। समिति को समझे बिना संस्था को नहीं समझा जा सकता है। इससे पूर्व मैंने समिति के बारे में आपको समझाया था। समिति और संस्था, समिति क्या है कि कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो एक संगठन बनाया जाता है व्यक्तियों का, उसे समिति कहते हैं। तो जिन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समिति बनाई जाती है, उन्हीं की पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली को हम संस्था कहते हैं। मतलब जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति बनाई जाती है, तो लोगों का एक संगठन तैयार किया जाता है जो साथ साथ मिल करके सहयोग के साथ अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो उसको अपना कार्य करने के लिए एक कार्य प्रणाली की या कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। तो वो जो नियम और कार्य प्रणाली बनाई जाती है उसको संस्था कहा जाता है। जैसे कि विवाह एक संस्था है, परिवार एक समिति है। कैसे कि परिवार जो होता है वो एक समिति ऐसे है क्योंकि उसके कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, जैसे कि उद्देश्य क्या होते हैं परिवार के, कि यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति, बच्चों का लालन पालन और सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये परिवार का उद्देश्य है। तो इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो एक विवाह नामक संस्था बनाई जाती है, वो संस्था है। जो विवाह का एक नियम बनाया जाता है कि विवाह करने के बाद ही एक परिवार को निर्मित किया जा सकता है। तो इसको क्या कहेंगे? संस्था कहेंगे। अब इसकी परिभाषा है मैकआइवर एवं पेज के द्वारा। संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप अथवा अवस्था को कहते हैं। ऑगबर्न एवं निमकॉफ कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं हैं। इसी तरीके से गिलिन के अनुसार क्या है? सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले वे नियम हैं जिनमें काफ़ी स्थायित्व होता है और जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। रॉस के अनुसार सामाजिक संस्थाएं सर्वमान्य इच्छा द्वारा सुस्थापित या स्वीकृत संगठित मानव संबंधों का समूह है। ये है परिभाषाएं इसकी संस्था की। अब आता है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं गिलिन ने कुछ विशेषताएं इसकी बताई हैं, जैसे संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था में संस्था का एक इकाई के रूप में कार्य। हैमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। जब जनरीतियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ ये सब अधिक विकसित हो जाती हैं, जब इन्हें समाज स्वीकृति प्रदान कर देता है और इनसे संबंधित कई नियम बन जाते हैं, तो ये कालांतर में संस्था का रूप ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा है नियमों व कार्य प्रणालियों की व्यवस्था। संस्था क्या है? नियम और कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है, इसको संस्था कहा जाता है। अमूर्त प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी होती? अमूर्त होती है। इनको कार्य प्रणाली और नियमों को देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। इसके अनुसार
अमूर्त प्रकृति है इसकी। अधिक स्थायित्व, इसका संस्थाएं जो संस्था होती है वो समिति की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही जाति व्यवस्था का अस्तित्व जो है वो भारतीय समाज में आज भी बना हुआ है। एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य, इसके एक या अनेक स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। उदाहरण के रूप में विवाह की संस्था के कुछ सुस्पष्ट उद्देश्य हैं, यद्यपि विभिन्न समाजों में इनमें कुछ अंतर अवश्य पाए जाते हैं। विवाह विभिन्न समाजों में विभिन्न तरीके से होते हैं। सांस्कृतिक उपकरण, प्रत्येक संस्था से संबंधित कुछ भौतिक और अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। जैसे भवन, फर्नीचर, औजार, मशीन आदि संस्था के भौतिक, और विचार, आदर्श, मूल्य, ये सब क्या है? अभौतिक उपकरण हैं। हिंदू समाज में होम, वेदी, कलश, धूप, नैवेद्य, चावल या मंत्रोच्चारण, ये सब कैसे हैं? भौतिक और अभौतिक उपकरण हैं। प्रतीक, संस्था का कोई एक प्रतीक हुआ करता है, जैसे क्रॉस का चिन्ह जो है वो चर्च का ईसाई धर्म का प्रतीक है। परंपरा, प्रत्येक संस्था की कुछ लिखित या अलिखित कुछ परंपराएं हुआ करती हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके बाद आता है संस्था के कार्य। संस्था के कार्य क्या हैं? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं कार्य की दिशा। संस्था क्या करती है? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे शिक्षण संस्था, विवाह संस्था आदि। व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाती है। संस्था व्यक्ति के कार्य को सरल बनाती है क्योंकि उसकी कुछ नियम और कार्य प्रणाली होती है, उसके अनुसार कार्य सरल हो जाता है। व्यवहारों में अनुरूपता, कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों जब एक समूह के लोग अपनी कुछ विशिष्ट संस्थाओं के नियमों एवं परंपराओं को ध्यान में रखकर व्यवहार करते हैं तो उनके व्यवहारों में अनुरूपता या समानता होना स्वाभाविक होता है। व्यवहारों पर नियंत्रण, संस्थाएं जो होती है सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख साधन है। संस्था के जो नियम होते हैं उनके आधार पर व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। संस्कृति की वाहक, ये संस्कृति की वाहक होती है। एक संस्कृति को आगे की पीढ़ी में हस्तांतरित करती हैं। स्थिति एवं कार्य का निर्धारण, संस्था जो होती है स्थिति और कार्य का भी निर्धारण करती है। विवाह संस्था के द्वारा एक पुरुष को जो पति का दर्जा मिलता है, स्त्री को पत्नी का दर्जा मिलता है और उनके अनुसार वो अपने कार्य करते हैं। सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती हैं संस्थाएं। परिस्थितियों के बदल जाने पर परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संस्थाओं में बदलाव आना आवश्यक हो जाता है। जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे संस्थाओं की कार्यप्रणालियों में भी बदलाव आता है। ऐसी दशा में संस्थाएं बदलती हैं। समय के साथ साथ संस्थाओं को बदलने का प्रयत्न भी किया जाता है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे विचार बदलते हैं तो संस्थाओं के भी नियम बदलते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? समाज में परिवर्तन आते हैं। ये हुआ आपका इसके कार्य। अब मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। थैंक यू।